नमस्कार दोस्तों, मैं बाल तंत्र रोग विशेषज्ञ के साथ साथ माँ के रूप में आपके साथ कुछ विशेष सलाह साझा करना चाहती हूँ, जो आपको अपने शिशु को बोतल फीडिंग शुरू करने से पहले जानना चाहिए। मेरे जैसे कई कामकाजी माँ एक आदर्श माँ के रूप में उनकी भूमिका को लेकर दुविधा में रहती हैं। यहाँ मैं जिल चर्चिल का उदाहरण देना चाहूँगी। वो एक आदर्श माँ की तुलना में अच्छी माँ बनने के लिए कहते हैं, आपके शिशु की 6 महीने की उम्र तक अनन्य स्तनपान सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और 2 वर्ष की आयु तक जारी रखना चाहिए। WHO और यूनिसेफ द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपको अपने बच्चे के पहले जन्मदिन के बाद रात में दूध पिलाने से बचना चाहिए, क्योंकि रात के सुलाने के लिए पिलाया गया दूध दांतों में सड़न पैदा करता है। माँ के लिए स्तनपान से जुड़े कई लाभ हैं। महत्वपूर्ण है, स्तन कैंसर के जोखिम को कम करता है। ये अस्थायी रूप से मासिक धर्म को रोकता है, जिसे पारंपरिक जन्म नियंत्रण विधि के रूप में माना जाता है, परंतु ध्यान रहे यह 100% नहीं है और प्रसव के तुरंत बाद वजन कम करने में भी मदद करता है। यह समय और धन भी बचाता है। दूध का पाउडर नहीं खरीदना पड़ता, रात को नींद में उठ के बोतल को तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती और बोतल को बार बार साफ और कीटाणु मुक्त भी नहीं करना पड़ता। स्तनपान से बच्चे को कई लाभ होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, इससे शिशुओं के लिए सबसे अच्छा व्यायाम माना जाता है। यह श्वास पथ संबंधी संक्रमण को रोकता है, अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम, मधुमेह, आंत संक्रमण और उन्हें एलर्जी जैसे रोगों से भी बचाता है। इन सभी लाभों को जानने के बाद कई कामकाजी माँ अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो जाती हैं। चिंता ना करें, आपके पास व्यक्त दूध का विकल्प है, जिसे आप बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के स्तन पंपों का उपयोग कर सकते हैं। आपको याद रखने हैं भंडारण दिशा निर्देश। यदि कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो इसे 4 घंटे तक संग्रहित किया जा सकता है। 4 दिनों के लिए संग्रहित किया जा सकता है यदि आप फ्रिज में रखते हैं, और 6 महीने तक अगर फ्रीजर में रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, बोतल पर तारीख और समय लिखना ना भूलें, जैसे कि ये चित्र में देख सकते हैं। अधिकांश डॉक्टरों द्वारा यह कहा गया है कि बोतल से दूध पिलाने से बचना चाहिए। आइए देखें क्यों। बॉटल फीडिंग से चेहरे की मांसपेशियों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े होने पर सुस्त चेहरा दिखाई देता है। एक और आम समस्या जिसका सामना कर सकते हैं वह है पेट में प्रवेश करने वाली हवा, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे रोते हैं, अनावश्यक ही रोने लग जाते हैं। इसलिए दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे पर लेकर डकार जरूर दिलाएं। बोतल से दूध पिलाते समय प्रक्रिया गलत होने से दूध कान में बह सकता है, इसलिए बच्चे का पोजीशन सही होना चाहिए, जिससे कान में संक्रमण हो सकता है, जिससे आपके शिशु को कान में दर्द हो सकता है। एक और सवाल जो कई माताओं को चिंतित करता है वह है अपने बच्चों को कितना दूध पिलाना है। तो प्यारे दोस्तों, यह बच्चे को तय करने दें, ना कि बोतल में दूध का स्तर, जैसा कि स्तनपान में होता है। एक और महत्वपूर्ण सलाह जो मेरे पास है वह है स्तनपान परामर्शदाता से परामर्श करना। यदि आपको स्तनपान के दौरान समस्या है या बोतल पर स्विच करने की योजना बना रहे हैं तो आप जरूर परामर्श लें। डिलीवरी के पहले मैं आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श करने की सलाह दूंगी, जिससे अगर कोई शारीरिक समस्या है जो स्तनपान को प्रभावित कर सकती है तो उसका समय से पता चल सकता है। तो प्रिय माता पिता, अपने बच्चों को बोतल से फीड करने से पहले इन सभी बिंदुओं पर विचार करें। धन्यवाद।